students, welcome to my YouTube channel. Let's begin. Students, we have finished exercise 2.1 and 2.2 of polynomials, and now we go to exercise 2.3. But before going to exercise 2.3, let's see an important concept known as remainder theorem. So it's a very important concept for doing exercise 2.3. आइए पहले इसको समझते हैं. गाइज अभी तक आपने पढ़ा है पॉलिनोमियल में अगर इस तरह से लिखा होगा px तो इसे पॉलिनोमियल समझेंगे, पर इस रिमाइंडर थ्योरम में इस px का कंसेप्ट चेंज हो जाएगा. इसको px को हम अब डिविडेंड बोलेंगे और अगर gx दिया रहेगा तो उसे डिवाइज़र बोलेंगे और इसी तरह से qx रहेगा तो उसको कोशेंट बोलेंगे और rx रहेगा तो उसे रिमाइंडर बोलेंगे. ये px, gx, qx एंड rx एक तरह के पॉलिनोमियल्स हैं, पर इनका डिफरेंट नेम हो जाएगा इस रिमाइंडर थ्योरम में. डिविडेंड जो है इसको हिंदी में हम लोग भाज्य बोलेंगे, डिवाइजर को भाजक बोलेंगे, कोशेंट को भागफल बोलेंगे और रिमाइंडर को शेषफल बोलेंगे. अब इसको यहाँ पर मैं एग्जाम्पल से आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि कौन सा भाज्य, कौन सा भाजक है, कौन सा भागफल और कौन सा शेषफल. वैसे प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है जो कि आपको पता है, बट फिर भी मैं यहाँ पे आपको करके दिखाती हूँ. मान लीजिए 5 में 2 से डिवाइड करना है तो ये जो 2 है वो आपका डिवाइज़र कहलाएगा और ये 5 जो है वो डिविडेंड कहलाएगा. अब इस 5 में 2 से जब हम भाग लगाएंगे तो ये 2 टाइम्स में जाएगा और ये 2 टाइम्स में 4 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर 1 शेषफल आ जाएगा. तो यहाँ पर 2 जो है वो भागफल है जिसको कोशेंट कहेंगे और 1 जो है शेषफल है जो कि रिमाइंडर है. तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लासेस में अभी तक जो भी आपने पढ़ा है उसको अगर मैं फार्मूले के रूप में यहाँ पे लिखती हूँ जो कि आप पहले से जान रहे हैं, तो ये हो जाएगा डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. या अगर इसी को मैं हिंदी में लिखने की कोशिश करूँ इसको, तो मैं लिखूँगी इसे भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल. यहाँ पर इस एग्जाम्पल में देखिए, अगर इस फार्मूले के टर्म में बैठा दें तो यहाँ पर भाज्य जो है, डिविडेंड जो है वो कौन सा है, 5 है. तो यहाँ पर लिखेंगे 5 दैट्स इक्वल टू भाजक, डिवाइजर जो है कौन सा है वो 2 है, 2 इंटू भागफल या कोशेंट जो है वो कितना है, 2 है. तो यहाँ पर 2 लिख देंगे प्लस शेषफल या रिमाइंडर जो है कितना आया, 1 है. तो इस तरह से रिमाइंडर थ्योरम में जब इसको लिखना होगा हमें तो इस तरह से लिखेंगे. 5 के लिए 2 इंटू 2 प्लस 1. तो ये 5 जो है इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं px, और ये 2 जो डिवाइज़र है दैट इज़ gx, एंड here 2 which is the quotient is qx plus 1 is the remainder rx. सो इस तरह से यहाँ पर ये px इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स जो है एक जनरल फार्मूला हुआ जो कि इसका शॉर्ट में पॉलिनोमियल फॉर्म लिखा हुआ है. डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, एंड द शॉर्ट फॉर्म ऑफ दिस इज दिस फॉर ए polynomial. Px is also a polynomial, Gx is also a polynomial, Qx is also polynomial, and Rx is also polynomial. But here this Px is called dividend, Gx is called divisor, and Qx is called quotient, and Rx is called remainder.
सो गाइस इस चैप्टर में हमें लॉन्ग डिवीजन दिया रहेगा पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में, और अगर ये मेंशन नहीं है कि किस मेथड से करना है तो उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू करेंगे, और अगर मेंशन रहेगा कि रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके करेंगे तो वहाँ पे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालेंगे, उसके बाद उसको सोल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं किस तरह से यहाँ पर हम करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू। यहाँ पर आपके बुक में पेज नंबर 36 पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। मैं इसमें किसी तरह का कोई भी चेंज नहीं कर रही हूँ, जो भी एग्जाम्पल है एज इट इज़ मैं वही कराऊंगी ताकि आपको बेसिक क्लैरिटी में प्रोवाइड कर सकूँ। सो गाइज आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखते हैं। आपके बुक में पेज नंबर 36 पर एग्जाम्पल नंबर 6 दिया हुआ है। चलिए इसको देखते हैं। अब देखिए बुक में जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उसमें है डिवाइड पी एक्स बाई जी एक्स, वेयर पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3x² - 1 एंड जी एक्स इक्वल टू 1 + x। गाइज एक चीज़ ध्यान देंगे, यहाँ पी एक्स जो है वो आपका डिवाइडेंड है और जी एक्स जो है वो डिवाइज़र है। सो इसको लॉन्ग मेथड से हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं। एक चीज़ और देखेंगे, यहाँ पर जी एक्स जो होगा उसकी पावर हमेशा पी एक्स से कम होगी, मिनटू से डिवाइडेंड का पावर ज़्यादा रहेगा डिवाइजर से। और यहाँ पर जो डिवाइडेंड है उसको अरेंज कर लेंगे हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिग्री में। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है x + 3x² - 1, पावर जो है यहाँ पर 3x² बीच में है, मिडिल में है, तो इसको कुछ इस तरह से अरेंज करेंगे कि हाईएस्ट पावर वाला टर्म आगे चला है। देखिए इस तरह से कर देंगे इसको, px इक्वल टू 3x² + x - 1। Here arrangement of highest order is there, 3x² highest order and x to the power 1 and after that x to the power 0। और gx को भी उसी तरह से अरेंज कर लेंगे हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ पावर में, gx इक्वल टू we will write x + 1। So now let us start the division। x + 1 which is divisor and 3x² + x - 1 which is dividend। So guys first of all see here power of x is 2 but here power of x is 1, so we have to multiply this x with again another x to obtain x², and before x² 3 is also there, so we multiplied this x with 3x here, so we write here 3x into x that equal to 3x², and multiplication of 3x with 1 will automatic here, and we will write here 3x, multiplication of 3x with 1 will be 3x, and if any sign is not here then we should consider here positive sign. The second step is we will change the sign, so this plus sign will change here and it becomes minus sign, and here also plus sign will become minus sign, so 3x² positive and 3x² negative will cancel out each other, and here x and here is -3x, it will be -2x and -1 will carry here. Now see what we will do for this term -2x, we will multiply this x with -2 and we write here -2x -2, and now again we will change the sign, minus will be changed and it become plus, and this minus will become plus, so -2x and +2x will cancel each other, and the value of this will be here 1 which is remainder, so this is x + 1 divisor, this one is dividend, this dividend, and this one is quotient, and this one is रिमाइंडर। और इस लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस को तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक यहाँ पर रिमाइंडर 0 ना आ जाए, या जो भी यहाँ पे इंडिविजुअल एंटिटीज आए उसकी पावर जो है इस डिवाइजर से कम हो, एंड हियर वी गेट द रिमाइंडर 1
which degree of power is less than the degree of power of this divisor. गाइस यहाँ पर तो दिया हुआ है डिवाइड px बाई gx और px और gx की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है. क्लियर दिख रहा है कि दिस वन इज px एंड दिस वन इज gx. बट इन some questions if it is not identified which one is px and which one is gx, then how we will do? Let us see that. Now see here, question is divide the polynomial 3x to the power 4 minus 4x to the power 3 minus 3x minus 1 by x minus 1. So which one is px here and which one is gx? Guys, always keep in mind, when the degree of power is less, then that will be gx, and the polynomial with highest power will be dividend. So we will write here px equal to 3x to the power 4 minus 4x cube minus 3x minus 1 and gx equal to x minus 1. Guys, please attention here. See, here the arrangement of power is x to the power 4, x to the power 3, and after 3 x to the power will be 2, but here x to the power 2 is not there. So we will write this dividend like this: px equal to 3x to the power 4 minus 4x cube minus 0x to the power 2 minus 3x minus 1. And see here, power of x is 4 here, 3, 2, 1, 0, like that. Okay. So now start division with x minus 1. 3x 4 minus 4x cube minus 0x square minus 3x minus 1. And see here, this term is 3x to the power 4 and here is x. So for obtaining x to the power 4, we will multiply this x with x cube, and 3 is also there. So we write here 3 also, 3x cube. And now the multiplication of this 3x cube with this x will give 3x to the power 4, and minus 1 multiply with this will give minus 3x cube. And now change the sign here. 3x4 cancel out each other, and here minus x cube and minus 0x square. So now for this x cube we multiply this x with x square, minus x square, and x will give here minus x cube plus minus will be plus x square, and again we change here sign, x cube cancel out each other, and here we obtain minus x square, and from upper side minus 3x will carry here. So now again for obtaining this minus x square, we multiply this x with minus x. We write here minus x square, and minus will be plus here, plus x. And now we will change the sign here, and this will cancel out each other, and this will be minus 4x, and from upper side minus 1 will carry here. So for getting minus 4x, we multiply this x with minus 4 here. Now we write here minus 4x, and minus will be plus 4. And now change the sign, 4x cancel out each other, and this will be minus 5. And this is the remainder. Here 5 is the remainder. Guys, see here divisor is x minus 1. So what will be the 0 of this divisor? X minus 1 equal to 0, that is x equal to 1. If we put x equal to 1 in this px, what we will obtain? See here, p1 equal to 3 into 1 to the power 4 minus 4 1 to the power 3 minus 0 1 to the power 2 minus 3 into 1 minus 1, that equal to 3 minus 4 0 minus 3 minus 1, that equal to 3 cancel each other, minus 5, which is remainder.
So by this long division method we find here -5 remainder, and with this remainder theorem putting the zeroth value we find -5 which is remainder, both are equal. So guys, I mean to say that if anything is not mentioned here, then we will do this by long division method. Otherwise, if it will mention that do this division with remainder theorem, then we consider zeroth of the polynomial and put the value in the polynomial, and we will find the remainder or result. So let us take another example here. Question is, find the remainder when x to the power 4 plus x cube minus 2x square plus x plus 1 is divided by x minus 1. Here highest degree of power is this polynomial. So this is the dividend and this one is divisor. So we will write here px equal to x to the power 4 plus x cube minus 2x square plus x plus 1, and gx is x minus 1, and the zeroth of this x minus 1, if it will 0, then x equal to 1. So we put the value of x equal to 1 in this dividend. P x equal to x to the power 4 plus x cube minus 2x square plus x plus 1, and we will write here P1 equal to 1 to the power 4 plus 1 to the power cube minus 2 1 to the power 2 plus 1 here, and it will 1 plus 1 minus 2 plus 1 plus 1, 2 and 2 4, that equal to 4 minus 2, and it will be 2. So by remainder theorem, two is the remainder. When x4 plus x cube minus 2x square plus x plus 1 divided by x minus 1. So guys, I think your concept will be clear here of remainder theorem. What is called dividend, dividend, quotient, remainder, and by which process we will divide. If there is no any indication by which process we have to do division, then we apply long division method. And when there is an indication of remainder, then we will do the zeroth of polynomial and put that value in dividend, and we calculate the remainder. So now I think you understand it. So guys, we will meet in next video with exercise 2.3. Guys, stay connected. Also like and subscribe my channel. Thanks for watching.